हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो पे आए तो एक बार चैनल का प्लेलिस्ट जो चेक करें। देखिए रेलवे ALP CBT1 जो 2025 की भर्ती थी, जिसमें टोटल 9970 पोस्ट थे। तो उसमें रीजनिंग के हमारे शिफ्ट में पूछे गए 18/2/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में हमारा खुद एग्जाम हुआ, तो 40% रीजनिंग आए थे। इससे पहले 19-20% पार्ट 1 वीडियो में कंप्लीट करा दिया गया है। यह पार्ट 2 सोल्यूशन है। इसमें 20 से 40 के बीच के प्रश्नों को देखेंगे। और देखिए मैथ का भी सोल्यूशन अपने शिफ्ट में पूछे गए। मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे और उन सभी 25 प्रश्नों का सोल्यूशन चैनल पर अपलोड है। तो अभी आप रिसेंटली अपलोड है, जाकर देख सकते हैं। और यह पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले एक पार्ट 1 वीडियो भी अपलोड है। ऑल रेलवे एग्जाम, जो भी रेलवे के एग्जाम 2026 में होने जा रहे हैं, जो भी जैसे कि LP का हो गया, ग्रुप डी का हो गया, NTPC टेक्नीशियन, सभी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि जो भी रेलवे TCS पैटर्न स्टार्ट करती है, उसी पैटर्न पे सभी एग्जाम RPF कांस्टेबल, RPF SI एग्जाम पूछे जाते थे। देखिए ALP CBT1 का ये सोल्यूशन है। तो ALP CBT1 में कितने क्वेश्चन आए थे? तो टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं, जो 60 मिनट में करने होते हैं। जिसमें से मैथ के 25 क्वेश्चन आए थे और रीजनिंग के आए थे 40 क्वेश्चन। और 40 में से 20 क्वेश्चन हम करा दिए और बाकी बचे 20 प्रश्न को हम इसमें सॉल्व करके। तो देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है। अभी अभी जो है फाइनल अभी आंसर की नहीं है, ना ही CBT1 का भी रिजल्ट आया है। तो आप सब कुछ आपके विश्वास के लिए दिखा रहे हैं। तो LP CBT1 और देखिए हमारा फाइनली स्कोर बन रहा है 47.04। तो सभी टीचर जो भी यूट्यूबर है, तो सभी यूट्यूबर बता रहे हैं कि 40 से 45 मार्क जिनका भी है, वो 110% किसी भी जोन से CBT1 क्वालिफाई कर रहे हैं। तो उस हिसाब से देखिए हमारा 100% CBT1 क्वालिफाई हो रहा है। तो अब देखिए इस LP CBT इसके पीछे जो भर्ती आई थी 2024 की, उसमें हम LP मेंस में ट्रेड में 26.25 मार्क्स चढ़ने चाहिए होता है। उसमें हम 0.5 से बाहर हो गए। तो हम मेंस का देखिए, मेंस का सोल्यूशन ये दिए हैं। तो मेंस का सोल्यूशन आप चाहें तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर वहाँ से सोल्यूशन मेंस देख लीजिएगा। LP CBT2 में पिछले साल मेंस में कैसे प्रश्न पूछे गए और फीटर ट्रेड में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आइए क्लास, यह पार्ट 2 वीडियो, इससे पहले पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिएगा। उसका लिंक ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, इसी के लिंक में दे देंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे पार्ट 1 वीडियो का। उसको सोल्यूशन का देखिए और इसको सोल्यूशन का देखिए, क्योंकि 20 क्वेश्चन उसमें सोल्व कराए गए हैं और बाकी बचे 20 क्वेश्चन को ये पार्ट 2 वीडियो में हम सोल्व करेंगे। तो इस प्रश्न को उसमें स्किप किए थे, कहे थे कि पार्ट 2 में बताएंगे, तब हमारा आज। और देखिए ये पार्ट 1 का ये इसकी ये इसी सोल्यूशन है, पार्ट 1 का ये सोल्यूशन है। इसे ही पेज पे हम सोल्यूशन किए हैं और आप समझाए थे। अब आ जाएंगे पार्ट 2 पे। तो पार्ट 2 में हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से 33 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि 33 नंबर क्वेश्चन कहे थे कि पार्ट 2 में बताएंगे। तो हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि ऐसे प्रश्न टाइम टेकिंग होते हैं, एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। देखिए ये प्रश्न हमारा सही भी हुआ है, भर्ती बोर्ड ने भी ऑप्शन नंबर A किया है और हम भी चूज ऑप्शन नंबर A किए हैं। तो ये प्रश्न हमारा सही है। अब इसका सोल्यूशन बता रहे हैं। देखो कह रहे हैं कि AGHPS और Y एक ही इमारत की 6 अलग अलग इमारतें हैं। इमारत के सबसे निचले सतह पर क्रमांक 1 है, 6 है। तो यानी कि सबसे ऊपर 6 होगा और 6 के नीचे हो जाएगा 5 और 5 के नीचे हो जाएगा 4 और 4 के नीचे हो जाएगा 3 और 3 के नीचे हो जाएगा 2 और 2 के नीचे हो जाएगा 1। क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि सबसे नीचे वाला क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाला 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाला 6 है। तो ऊपर से नीचे की ओर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया। हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे डायग्राम बनाते चलेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि Y और H के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। Y और H के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। तो कहाँ पे Y को बैठाएंगे पता चल रहा है? तो नहीं पता चल रहा है, तो इस लाइन को स्किप करेंगे। हम ऐसे पैरा में तुरंत देखिए ढूंढने का प्रयास करेंगे कि जहाँ से कि हमारा कम से कम एक पहले से तो डिसाइड हो पाए। अब आगे पढ़ रहे हैं G और S के बीच केवल 2 व्यक्ति। G के, अब देखिए यहाँ पे मिल गया, G के ऊपर कोई नहीं रहता, यानी कि G जहाँ बैठेगा ना उसके ऊपर कोई नहीं रहेगा। तो G को कहाँ बैठाएंगे कि उसके ऊपर कोई ना रहे? G को कहाँ बैठेगा कि G के ऊपर कोई नहीं रहेगा? तो G बैठ जाएगा यहाँ। यानी कि कहने का मतलब है कि G से हम स्टार्ट करेंगे बैठाना, क्योंकि साफ साफ स्टेट जो दिया है पैरा उसमें कहा है कि G के ऊपर कोई नहीं रहता है, यानी कि G सबसे ऊपर रहता है। तो G सबसे ऊपर कौन सी मंजिल पर रहेगा? तो 6वीं मंजिल पर हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि अब ये हो गया। फिर कह रहा है कि G और S के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। जो G है ना, G और S के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। तो G और S के बीच 2 व्यक्ति रहेंगे। तो G और S को अगर यहाँ बैठा देंगे तो G और S के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, बचे 5वां मंजिल और 4थी मंजिल। तो G और S हमारा बैठ गया। देखिए यहाँ तक बैठा दिए। अब आगे पढ़ेंगे, आगे लाइन क्या कह रहा है। तब आगे जो लाइन है ना, आगे कह रहा है कि G के ऊपर कोई नहीं। अब देखिए कह रहे हैं कि यच यस के नीचे लेकिन P के ऊपर आता है। यच जो है ना, यच जो है वो यस के नीचे है लेकिन P के ऊपर है, यानी कि ये जो तीनों बैठेंगे वो साथ में बैठेंगे। तो साथ में बैठेंगे तो यस हमारा बैठा ही है। तो यस के नीचे क्या बैठाएंगे? तो यस के नीचे बैठा देंगे यच, यस के नीचे बैठा देंगे हमारा यच, यस के नीचे बैठ जाएगा यच और यच के नीचे क्या हो जाएगा? यच के नीचे हो जाएगा P। ये तीनों बैठ गए। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है कि Y और H के भी, देखिए अब फर्स्ट लाइन जो पहले लाइन को स्किप किए थे उस लाइन का जरूरत पड़ गया। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि Y और H के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। Y और H के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो H तो यहाँ पे बैठा है, तो Y को कहाँ बैठाएंगे? उनके बीच 2 व्यक्ति बैठे, तो Y को हम अगर यहाँ पे बैठा देते हैं तो Y और H के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठेंगे। तो देखिए एक तो पहले यस बैठा है और एक स्थान खाली है। और टोटल थे कितने? तो टोटल 6 लोग थे। G भी बैठ गया, Y भी बैठ गया, यस भी बैठ गया, H भी बैठ गया, P भी बैठ गया। तो बचा कौन है? जो बचा है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आकर बैठ जाएगा। यहाँ पे आइए, क्योंकि 6 स्थान थे और 5 लोग बैठ गए हैं, 5 चेयर पे, 5 मंजिल पे बैठ गए हैं। तो एक मंजिल बची है, तो जो मंजिल बचा है जिसका नाम नहीं आया है अभी तक वही तो इसमें बैठेगा। तो किसका
नाम अभी तक नहीं आया, तो कथन को पढ़िए। तो कौन कौन है, तो ये ए तो बैठ गया है, जी भी बैठ गया है, एच भी बैठ गया है, पी कहीं बैठा है, पी भी बैठ गया है, यस भी बैठ गया है, वाई भी बैठ गया है, और हमारा एच भी बैठ गया है, ए भी, जी ए देखिए ए अभी तक नहीं कहीं बैठा है, तो ए नहीं बैठा है, तो ये ए यहाँ पे आकर ऑटोमेटिक बैठ जाएगा, क्योंकि सब लोग बैठ गए, एक जगह खाली था तो यहाँ पे एक को बैठा दिए। हमारा जो है आंसर आराम से निकल जाएगा। कह रहा है ना कि ए के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, क्वेश्चन पूछा है कि ए के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, तो ए कहाँ पे है, ए है यहाँ पे, इसके नीचे कितने व्यक्ति रह रहे हैं, तो देखिए इसके नीचे एक ये रह रहा है, एक ये रह रहा है, एक ये दो रह रहा है, और एक ये तीन, यानी कि इसके नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, तो इसके नीचे ए के नीचे 3 व्यक्ति रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए भर्ती बोर्ड ने किया है और हम भी ऑप्शन नंबर ए किए हैं, तो ये प्रश्न का सही आंसर हो जाए। आपसे रिक्वेस्ट है कि सोल्यूशन को अपनी सुविधानुसार सोलो फास्ट करके अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। अब देखिए अक्षर समूह का कौन सा तार्किक पूर्ण रूप से तार्किक हो जाएगा, तो देखिए इसको इसमें रिलेशन फाइंड करना है, तो रिलेशन फाइंड करना है तो हम देख रहे हैं, तो ये होता है ओ से। अब देखिए जब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें एक चीज़ आपको देखना होगा, नोटिस करना होगा कि देख रहे हैं तो सभी का जो आंसर है ना, सभी में 66 है, सभी में 66 है, यानी कि नंबर जब सभी में सेम है तो नंबर को हम इग्नोर कर देंगे, नंबर को इग्नोर करके लेटर को कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट लेटर है डब्ल्यू से अगर सी पे आएंगे तो +6 हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू 23 पे होता है और सी होता है 3 पे, तो +6 कर दिया। फिर सी से आएंगे 9 पे, तो 9 पे भी आएंगे तो 3 6 9 और 9 6 15 और 15 और 6 कितना हो जाएगा, तो 15 5 20 से 21 और 21 पे आ जाएगा यू, तो यानी कि +6 हो रहा है फर्स्ट वाले लेटर में, फर्स्ट वाले लेटर में हमारा +6 हो रहा है। अब लास्ट वाले लेटर को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि यू सभी में है, यू सभी में है तो लास्ट वाला लेटर कंपेयर कर रहे हैं, या सेकंड वाले को देख रहे हैं तो सेकंड वाले को देखिएगा, तो सेकंड वाले को देखिए, या तो आप लास्ट वाले को देखिए, तो सेकंड वाले को भी देख सकते हैं। तो डी से आएंगे के पे, तो डी 4 पे होता है, के पे होता है 11 पे, तो 7 4 11 7 हो रहा है, फिर 11 7 18 हो जाए, 18 7 ये 18 और 2 20 और 18 7 25 हो जा रहा है, 25 और 7 करेंगे तो हमारा आ जाएगा यफ, हमारा आ जाएगा यफ, तो यानी कि यू और यफ वाला आंसर होगा। तो यू और यफ दोनों में है, तो फिर आगे भी एक लीटर और कंपेयर करेंगे, तो एक लीटर और कंपेयर करेंगे तो यक्स होता है 24 पे, और डी पे आएंगे तो 24 और 2 26 यानी 6 हो जा रहा है। फिर डी से आएंगे जे पे, तो डी होता है 4 पे, जे होता है 10 पे, तो +6 हो जा रहा है। फिर +6 पी होता है, फिर 16 6 हो जाएगा 22, और 22 पे क्या होता है, तो 22 पे होता है भी, यानी कि यू एफ भी हमारा सेल्स हो रहा है। तो भर्ती बोर्ड ने ऑप्शन नंबर बी माना है और हम भी चूज ऑप्शन नंबर बी किए हैं, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे जो भी अडेपर चाह रहा है उसे स्किप न करें और वीडियो को अपनी सुविधानुसार आप स्लो या फास्ट करके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि रेलवे का ये टीसीएस का लेटेस्ट रेलवे का एग्जाम है। ऐसे प्रश्न जो भी रेलवे का भी एग्जाम होंगे ना, उन सभी में एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए बताना है कि ऐसे कौन से, देखिए इसमें बताना है कि कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, यानी कि सभी में सेम रिलेशन है, एक को छोड़ के, तो इसमें हम रिलेशन फाइंड करेंगे, तो रिलेशन को ढूंढिए, तो रिलेशन को बस इसमें छांटना रहेगा। तो देखिए यफ होता है 6 पे, और यफ से जी पे जाएंगे तो यफ जी +1, फिर देखिए के एल +1, फिर एस टी यू +1, फिर देखिए क्यू आर ये भी +1, तो सभी में अभी +1 चल रहा है। फिर आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा जे से जाएंगे के पे, जे के, तो जे के +1, ओ पी +1, एक्स वाई +1 और भी के बाद आएगा क्या, तो डब्लू, भी के बाद आता है डब्लू, तो ये हमारा गलत है, क्योंकि देखिए आर यू दे दिया है ओ और भी, तो देखिए इसमें सभी में देख रहे हैं तो +1 फर्स्ट लेटर में हो रहा है, तो इसमें भी हो रहा है, इसमें भी देखिए तो फर्स्ट लेटर में ओ हो ही नहीं रहा है, +1 नहीं हो रहा है। इसमें देखिए फर्स्ट में यफ से जी हो गया, तो यफ जी के एल टी यू, लेकिन इसमें ओ दिया है और ओ के बाद क्या आता है, तो यम एन ओ के बाद यहाँ पे पी आएगा, तो आर के जगह पे क्या रहेगा, तो आर के जगह पे पी होना चाहिए, और व्यू के बाद यहाँ पे होना चाहिए डब्ल्यू, तो पी अगर डब्ल्यू रहता तब नहीं ये सही रहता, तो ये ग्रुप से संबंधित नहीं है, यानी विषम है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर भर्ती बोर्ड ने माना है और हम भी चूज ऑप्शन नंबर डी के हैं, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा, ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आएगा, और नेक्स्ट प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं तो टाइम टेकिंग हो जाते हैं। और देखिए रीजनिंग के हमारे ज़्यादातर प्रश्न सही होते हैं, क्योंकि हमारा रीजनिंग हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और रीजनिंग बल पर हम बहुत सारे रिजल्ट लिए हैं, तो रीजनिंग हमारे एकदम 99%, मान लीजिए अगर कोई भी एग्जाम है ना तो उसमें एक आध प्रश्न ही जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं, नहीं तो रीजनिंग हमारे एकदम 110%, 95% हमारा रीजनिंग सही ही होता है। लेकिन इस एग्जाम में 2-4 प्रश्न रीजनिंग गलत हुए, उसका वजह था कि 60 मिनट में 65 क्वेश्चन, जिसमें से 75 क्वेश्चन करने थे, जिसमें से 25 क्वेश्चन मैथ के आए थे और 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे, जबकि रीजनिंग और मैथ दोनों टाइम टेकिंग है, 60 मिनट का ही मात्र समय था, इसलिए जल्दबाजी में थोड़ा बहुत क्वेश्चन गलत भी हुए, नहीं तो हमारे ये सभी प्रश्न रीजनिंग के कभी भी ऐसे प्रश्न गलत नहीं होते हैं। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है ना कि उपयुक्त के आधार पर ये पी और यल का रिलेशन दिखाइए, तो पी और यल, तो यानी कि ए और बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, यानी कि पी क्या हो जाएगा, तो पी जो है ना वो यल का पिता हो जाएगा, यल का पिता यानी प्लस सिंबल कर दिए, मेल को प्लस सिंबल कर देंगे और फीमेल को माइनस सिंबल। फिर देखिए यल और ये ऑब्लिक आर का अर्थ क्या है, तो यल ऑब्लिक आर का अर्थ है कि यल आर का भाई है, यल क्या है, यल जो है ना वो आर का भाई है, यल जो है वो आर का भाई है। यहाँ तक फाइंड हो गए। अब आगे पढ़ रहा है, अब आगे पढ़ेंगे तो आर माइनस यन का अर्थ कहाँ है, इसमें है आर माइनस यन का अर्थ है कि आर यन की माँ है, आर जो है वो क्या है, तो वो यन की माँ है, यन की माँ है, तो यानी कि दोनों की माँ हो जाएगी।
आर जब यन की माँ है तो ये दोनों आपस में भाई बहन है, यल आर आपस में भाई बहन है, तो इनका भी यह माँ हो जाएगी। अब आ जाएंगे, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं कि तो यल का यन से क्या संबंध है। देखिए एक स्टूडेंट बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। देखिए सबसे सुटेबल क्या है, इसका ट्रिक समझिए। ट्रिक क्या है ना कि जब भी जिसके साथ का लगा रहेगा उसी का रिलेशन बताएंगे। तो क्या है ना कि यल का यन से क्या संबंधित है, यानी आप कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं कि यल का लागी यन का, यल का लगे, यल क्या लगेगा यन का, यल क्या लगेगा यन का बताना होता है। यल क्या लगेगा यन का, या आप याद कर सकते हैं कि जिसके साथ का लगा होता है उसी के रिलेशन फाइंड करते हैं। तो किसके साथ का लगा है, का यल का, यानी कि यल को बताना है कि क्या लगेगा यन का। तो यल यन का क्या लगेगा, तो यल जो है वो यन का क्या लगेगा। तो यन की माँ है आर और आर का भाई है, आर का भाई है यल। तो आपकी अगर आप हैं, आपकी माँ के भाई क्या लेंगे, आपके मामा। तो यानी कि ये किसका क्या लगेगा, तो इसका लगेगा मामा। तो मामा इस प्रश्न का सही आंसर है। भर्ती बोर्ड ने ऑप्शन नंबर बी माना है और हम भी चूज ऑप्शन नंबर बी किए हैं। तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा, ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बताना है कि वेन आरेख बताना है कि गाजर सेव और मूली में क्या संबंध है। तो गाजर सेव और मूली में कोई भी संबंध नहीं, क्योंकि गाजर, ये गाजर अलग हो जाएगा, गाजर और सेव भी अलग हो जाएगा और मूली भी अलग हो जाएगा। इन सभी में कोई से भी कोई भी रिलेशन नहीं थी, ये तीनों का डायग्राम अलग अलग रहेगा। तो भर्ती बोर्ड ने भी ऑप्शन नंबर डी माना है सही और हम भी चूज ऑप्शन नंबर डी किए हैं। तो ये प्रश्न हमारा सही है, ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए, अगर आप इन प्रश्नों का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका पार्ट 1 का भी लिंक इस वीडियो जो देख रहे हैं इसका पार्ट 1 का भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप जरूर देखिएगा। देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न जल्दबाजी में गलत हो जाए तो ऐसे प्रश्न हमारे कभी भी गलत नहीं होते हैं। तो बस क्योंकि समय बहुत कम था, 75 क्वेश्चन मात्र 60 मिनट में करने थे, जिसमें से 40 क्वेश्चन रीजनिंग के थे और 20 क्वेश्चन मैथ के थे, जो कि बहुत ही टाइम टेकिंग थे और लैंग्वेज भी लेंदी। तो ये भी प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे। नहीं तो ऐसे प्रश्न हमारे कभी भी शायद ही कभी गलत हो, नहीं तो गलत नहीं होते हैं। लेकिन समय बहुत कम बचा था, इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी में ऐसे प्रश्न का गलत हो गए हैं। कुछ डॉक्टर चीन है, कह रहे हैं कि कुछ डॉक्टर, लेकिन कटाप सभी, आप जाकर यूट्यूबर के देखिएगा सब लोग कह रहे हैं ना कि कटाप बहुत कम जाएगी, यानी कि कटाप 40 के आसपास रहेगी। तो इस हिसाब से हमारा 47 मार्क्स है, तो हम कटाप CBT 1 के आराम से क्लियर कर ले रहे हैं। तो देखिए कुछ डॉक्टर चीन है, तो डॉक्टर कुछ डॉक्टर का हिस्सा काट दिया, चीन में कर दिया, तो कुछ डॉक्टर चीन हो गया। फिर कथन नंबर दूसरा कह रहा है कोई सांप डॉक्टर नहीं है, यानी कि सांप जो यहाँ पे बना देंगे, सांप कह रहा है कि कोई भी सांप का कोई भी हिस्सा ना डॉक्टर नहीं है। अब निष्कर्ष को चेक करें। निष्कर्ष पहला रहा है कुछ चील सांप नहीं है, क्या कुछ चील सांप नहीं है, बिल्कुल। जो ये चील का जो ये वाला हिस्सा जो कट रहा है जो डॉक्टर का, वो तो सांप नहीं होगा, क्योंकि कथन में साफ साफ कह दिया है कि कोई भी सांप और डॉक्टर, यानी कहा है कि सांप और डॉक्टर में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो जो ये डॉक्टर का जो ये वाला हिस्सा जो कटिंग किया है चील के साथ, वो वाला तो 110% चील नहीं होगा। कुछ चील सांप नहीं है, यानी कि 110% जो चील का ये वाला हिस्सा है जो कटिंग वाला, जो चील का ये वाला हिस्सा है जो डॉक्टर के डायग्राम को कट कर रहा है, वो तो 110% सांप नहीं होगा। तो उस हिसाब से निष्कर्ष नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। और निष्कर्ष नंबर 2 कह रहा है कि सभी चील डॉक्टर हैं, क्या सभी चील डॉक्टर के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर का डायग्राम और चील का डायग्राम हल्का हल्का कटा है। अगर कहा रहता है कुछ डॉक्टर चील हैं तब सही रहता है, लेकिन कहा है सभी चील डॉक्टर हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा गलत। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक सही है। और हम कर दिए जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर ए, तो ये प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा। नहीं तो ऐसे प्रश्न बिल्कुल ही गलत नहीं होंगे अगर आप थोड़ा सा फ्री माइंड से बनाएंगे तो। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, तो ये है 58 और ये है फिर 59 और फिर है 61 और फिर है हमारा 65 और फिर है हमारा 73 और फिर आगे बताना है कि क्या होगा। तो बस इसमें रिलेशन फाइंड कर देंगे। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जा रहा है +1, ये हो जा रहा है हमारा +2 और ये हो जाएगा +4 और ये हमारा हो जाएगा +8, यानी कि दोगुना होता जा रहा है। तो इधर करेंगे तो ये हो जाएगा +16, यानी +16। तो 73 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो लास्ट में 9 आएगा। लास्ट में 9 वाला सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है, यानी कहने का मतलब लास्ट में 9, यानी कि आप जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा हमारा 89। तो 89 ऑप्शन नंबर सी है, सिर्फ 89। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर, और हम भी चूज ऑप्शन नंबर सी किए हैं, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा, ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और देखिए ये भी प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं ना तो टाइम ले लेते हैं। आप कितना भी फास्ट करेगा तो आपको 1 से 2 मिनट का समय, ऐसे प्रश्नों में 1 डेढ़ मिनट 2 मिनट का समय लग ही जाता है। देखिए 7 व्यक्ति हैं, उत्तर की ओर मुख करके होकर बैठे हैं, तो 7 लोग हैं। तो 7 लोगों को बैठा देंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग हैं। अब आगे पढ़ रहा है, कर रहा है केवल ई, देखिए यहीं पे मिल गया, केवल केवल एफ ई के बाईं ओर है, यानी कि ई के बाईं ओर कोई भी नहीं है। तो अगर मान लीजिए बीच में यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है तो इधर बायां साइड होगा, इधर बायां हो जाएगा और इधर हो जाएगा हमारा दायां, इधर दायां हो जाएगा।
क्योंकि जब आप उत्तर की ओर मुख करेंगे तो आपका जो बायां है वो बायां रहता है, जो दायां रहता है, जो आपका दाहिना हाथ है वो दाहिना तरफ होता है। तो कह रहे हैं ना कि केवल यफ ई के बाईं ओर बैठा है। ई के बाईं ओर केवल कौन बैठा है? तो बी ई के बाईं ओर केवल यफ बैठा है। ई के बाईं ओर कौन बैठा है? तो ई के बाईं ओर केवल ई यफ बैठा है, इसके बाईं ओर कोई नहीं है। तो ई के बाईं ओर केवल यफ बैठा है, तो यफ को ये तो दोनों पहले से फिक्स हो गया, क्योंकि कहा है ना कि ई के बाईं ओर सिर्फ यफ बैठा है, यानी कि ई के बाईं ओर और कोई नहीं है, यफ ही है। तो यफ से हम डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दिए। अब आगे पढ़ेंगे, आगे क्या कर रहे हैं, अब आगे पढ़ेंगे, अब हम आगे पढ़ेंगे तो आगे कह रहे हैं ना कि यफ और जी के बीच केवल 4 व्यक्ति हैं। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि यफ और जी के बीच केवल 4 व्यक्ति हैं, तो यफ यहाँ पे इसके बीच में 4 व्यक्ति हैं, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति और 4 व्यक्ति। तो यफ और जी के बीच 4 व्यक्ति हैं, तो जी यहाँ पे बढ़ जाएगा, और यफ और जी के बीच 4 व्यक्ति हो गए, 1 व्यक्ति ये, 1 व्यक्ति ये, 2 और ये 3 और 1 4। अब आगे पढ़ेंगे, डी और ए के बीच केवल बी बैठा है। देखिए, आप हमारे चैनल पे जाइएगा ना तो होम वाले सेक्शन में आपको मिलेगा सीटिंग अरेंजमेंट का एक वीडियो, उसको आप देख जाइए। जिंदगी में आपको सीटिंग अरेंजमेंट कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए, हमारे बहुत ही रेयर केस में कभी गलत हुए, सीटिंग अरेंजमेंट हमको कभी गलत नहीं होते। तो आप जाइएगा, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि कंप्लीट सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर, मात्र एक वीडियो में। उस वीडियो को देख जाइएगा, आपको कंप्लीट सीटिंग अरेंजमेंट आप समझ जाएंगे, कभी भी नहीं पढ़े तो। हम उसमें बताएंगे कौन सा लाइन स्किप करना होता है, कहाँ से बैठाना स्टार्ट किया जाता है, कहाँ से बाएं को दाएं किया जाता है, अगर उत्तर की ओर बैठाता है तो क्या करते हैं, अगर दक्षिण की ओर मुख करके बैठाता है तो क्या करते हैं, केंद्र की अंदर की ओर अगर मुख करके बैठाता है तो क्या करते हैं, केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठाता है तो क्या रूल होता है। तो उसके लिए सिर्फ एक वीडियो है, एक मात्र वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस वीडियो को देख जाएगा। उसमें हम दे देंगे सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट चैप्टर, सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट चैप्टर के नाम से इसी वीडियो के लिंक में दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। उसमें देख जाएगा, पूरा सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं 110%। आप उसको देख जाएंगे, समझ जाएगा ना, तब सीटिंग अरेंजमेंट कभी भी आपके गलत नहीं होंगे, क्योंकि हम उसी से सीखे हैं। अब देखिए, हम आगे पढ़ेंगे तो जी तक हम पढ़ दिए। अब जी के बाद हम आगे पढ़ेंगे, आगे क्या कह रहा है, जी तक हमारा रिलेशन जो है फाइंड हो गया है, जी तक रिलेशन फाइंड हो गया। अब कह रहा है ना कि डी और ए के बीच बी बैठा है, ये लाइन, हाँ, डी और ए के बीच बी बैठा है, तो डी का क्या पहले से कहीं फिक्स हो रहा पा रहा है, नहीं। अब आगे पढ़ेंगे, फिर तथा कह रहा है कि तथा डी जी का निकट पड़ोसी नहीं है, यानी कि डी जो है ना वो जी का निकट पड़ोसी नहीं है, यानी कि डी जो है जी के बगल में नहीं बैठेगा, तो डी यहाँ नहीं बैठ सकता और डी यहाँ नहीं बैठ सकता, क्योंकि साफ साफ मना किया है कि जी के अगल बगल नहीं बैठेगा। जी का पड़ोसी नहीं, यानी कि जी के अगल बगल नहीं बैठेगा, तो जी के अगल बगल नहीं बैठेगा तो डी यहाँ भी नहीं बैठ सकता और डी यहाँ भी नहीं बैठ सकता। डी यहाँ, और कह रहा है कि डी और ए के बीच केवल बी बैठा है, तो डी और ए के बीच केवल बी बैठा है, तो डी को कहाँ बैठाएंगे, तो डी को अगर हम यहाँ पे बैठा देते हैं, डी और ए के बीच केवल बी बैठा है, और ए को यहाँ बैठा देते हैं, बी को यहाँ बैठा देते हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं है। डी और ए के बीच केवल बी बैठ गया। अब कह रहा है कि अब सभी लोग बैठ गए हैं तो कौन बचा है, तो अभी तक देखें तो अल्फाबेट में ABCDEFG तक थे, तो कोई सब लोग बैठ गए हैं, एक स्थान बचा है, ये स्थान बचा है, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, तो यहाँ पे सब लोग बैठ गए हैं और एक ही जगह बचा है, तो वहाँ पे आकर ऑटोमेटिक बैठ जाएगा सी। क्योंकि आप लोग कहीं भी आप जाएंगे तो मान लीजिए 7 कुर्सियाँ हैं, तो 7 कुर्सियाँ में 6 लोग बैठ गए हैं, तो एक लोग खाली है, तो जो बचा है वही तो बैठेगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सी बैठ जाएगा। अब हम आराम से क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है कि सी और डी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो सी और डी के बीच बताना है कितने व्यक्ति हैं। तो सी कहाँ है, तो सी है हमारा यहाँ पे, सी ये वाला है, ठीक, सी ये वाला है लास्ट में, और डी है यहाँ पे। तो इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो इनके बीच में देखना है, तो बीच में देखेंगे तो एक ये व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है 2 और एक ये व्यक्ति है 3। इन दोनों के बीच में सिर्फ 3 लोग बैठे हैं। इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो इन दोनों के बीच में 3 लोग बैठे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर भर्ती बोर्ड ने माना है, और हम भी चूज ऑप्शन नंबर डी किए हैं, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा, ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि सोल्यूशन पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और वीडियो पर जो भी आइडिया प्रचार है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें। देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का वीडियो जरूर देखिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम लिंक, उससे देखिएगा ना, तो आपको कह रहे हैं 110% कह रहे हैं कि आपको सीटिंग अरेंजमेंट अगर आप नहीं भी समझ पाते हैं तो उसको वीडियो को देखिएगा, 2 बार देखिएगा, अच्छे से आप एकदम 110% समझ पाएंगे। तो देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्तों कि आप कितने मेहनती हैं, कितने अच्छे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे हैं, कितने मेहनती हैं। अगर आप गलत जगह पार्क होंगे तो आपकी कीमत बेकार होगी। तो आजकल यूट्यूब के व्यू के चक्कर में खूब ही उल्टा सीधा कंटेंट दे रहे हैं, तो इसके कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मेहनती हैं, क्योंकि हम देखिए हम चैनल पर डेली कंटेंट नहीं देते हैं, जो भी कंटेंट देते हैं रिलेवेंट और A1 क्वालिटी के कंटेंट देते हैं, क्योंकि फालतू कंटेंट बनाने के लिए खुद हमारे पास सब नहीं है। तो हमेशा खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू कर दो मेरे दोस्तों, क्योंकि भगवान ने किसी को भी इस धरती पर फालतू समझकर नहीं बनाए थे। रतन टाटा जी का स्टेटमेंट है, और हमेशा खुद पर विश्वास करिए। अपनी काबिलियत पर शक करने के बजाय अगर यकीन किया जाए तो उंगलियां उठाने वाले भी तालियां बजा देंगे। तो आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, और एक बार चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक करो। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, रेलवे का आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, रेलवे का और SSC के एग्जाम का यह फेवरेट क्वेश्चन है, रेलवे और SSC का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा जाए। ये सॉरी, ये तो 13 वाली है ना, ये 13 वाली ये सिर्फ पूछता है रेलवे में, रेलवे में पिछली भर्ती से पूछा गया है। तो रेलवे का कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना, तो रेलवे का कोई भी एग्जाम उठाकर देखिएगा, उसमें 110% ये क्वेश्चन पूछा है। तो रेलवे का भी लेटेस्ट का ये नया लॉजिक का क्वेश्चन है। देखिए, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, तो ये जो पैरा दिया है ना, ये जो पैरा दिया है इसको काट दीजिए, इसको कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए दिया है, टाइम वेस्ट करने के लिए सब पैरा दिया है, ताकि आप पढ़ें इसमें और अपना टाइम वेस्ट करें। क्योंकि हम भी थोड़ा बहुत पढ़े, लेकिन हमको लगा फिर बाद में कि ये टाइम वेस्ट है, इसको नहीं पढ़े, तो इसको डायरेक्ट फाइंड करना होता है। देखिए, यहाँ पे यक्स दिया है,
और यहाँ पे दिया है 24 और इसके बाद डबल डॉट दिया है, ये दिया है 13 और यहाँ पे दे दिया है y। बस यहाँ पे आपको ऑप्शन के अनुसार रिलेशन निकालना है। तो यक्स के जगह पे क्या रखें कि इसका 24 से रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। यक्स के जगह पे क्या रखिएगा, तो बाई ऑप्शन अगर देखिएगा तो अगर यक्स के जगह पर आप 8 रखेंगे, अगर हम ट्राई करते हैं ऑप्शन नंबर ए को, तो अगर यक्स के जगह पे 8 रखेंगे, अगर यक्स के जगह पे 8 रखेंगे तो 8 से 24 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 के 24, ठीक है। तो अगर वाई के जगह पे 36 रखेंगे तो क्या 13 8 के 24 होगा, तो 13 39 ना हो जाएगा, तो ये हो जा रहा है 36। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। फिर अगर ऑप्शन नंबर बी को चेक करें तो यक्स के जगह पर हम 8 अगर रखते रहें तो ये हो जाएगा 8 के 24, क्या 3 गुना हो गया। और हम वाई के जगह पर क्या रखेंगे, तो वाई के जगह पर कराए कि रखिए 130, तो वाई के जगह पर अगर 130 रखेंगे तो ये इसका 10 गुना हो गया, जबकि 10 गुना नहीं 3 गुना इस साइड हुआ था। तो दोनों साइड सेम लॉजिक लगना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। दोनों साइड हमारा जो है सेम लॉजिक लगना चाहिए, तो ये भी नहीं हमारा पॉसिबल है। अब आगे ऑप्शन नंबर ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे तो ये कह रहा है कि इसके जगह पर 7 रख दीजिए, तो ये 7 करेंगे तो ये कितना गुना हो जाएगा, तो ये तो कट ही नहीं रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब आगे पढ़ेंगे, आगे चेक करेंगे, ऑप्शन ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे तो यक्स की जगह पे कह दे रहा है कि 12 रखिए, तो 12 रख दिए, तो ये 12 से ये 24 का रिलेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका 2 गुना हो जाएगा। अब कह रहा है कि यक्स की जगह पे 12 रखिए और वाई की जगह पे 24 रखिए, और वाई की जगह पे क्या रखिए, सॉरी वाई की जगह पे 26 रखिए, तो वाई की जगह पे 26 रख दिए। तो ये क्या है, तो ये 13 दूना का 26 है, यानी कि इसका ये 2 गुना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम लॉजिक दोनों में लगा ना, ये भी देखिए यक्स का ये 2 गुना 24 है, यक्स पे जगह पे 12 रखे तो 12 का 2 गुना 24 है, और यहाँ पे वाई की जगह पे अगर 26 रख दिया ऑप्शन नंबर डी, तो 13 का 2 गुना 26 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी 110% इस प्रश्न का सही आंसर। और हम भी चूज ऑप्शन नंबर डी किए हैं, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा, ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। देखिए ऐसे प्रश्नों में आपको ऑप्शन लगा के ही देखना होगा। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो कह रहा है कि ऐसे समीकरण को बताइए तो ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले के अक्षर और ठीक बाद में एक प्रतीक है। इसमें यानी कि पूरे जो ये अथु है ना, वो है मतलब सीरीज, उसमें बताना है कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक बाद एक अक्षर है और उसके ठीक बाद एक प्रतीक है। उसके ठीक बाद क्या है, तो उसके ठीक बाद एक प्रतीक है, यानी यही 3 कॉम्बिनेशन बताना है। तो देखेंगे, चेक करेंगे, तो चेक करेंगे तो देखिए एक अगर चेक करें तो यहाँ पे हमको एक तो मिल गया, यहाँ पे देखिए यू, देखिए यू एक अक्षर है और फिर क्यू एक अक्षर है, और ये जो इस क्यू और यू के बाद ये जो है ना, अब साइलेंट टाइप में इसे ये एक प्रतीक है, तो एक मिल गया यहाँ पे। फिर देखेंगे और कहाँ है, और है तो फिर और आगे देखेंगे तो ये देखिए एक मिल गया यहाँ पे एच बी डॉलर, एक मिल गया एच, और ये सॉरी एच, देखिए एक हमारा यहाँ पे है, एक है एच और एक है बी, और एच बी के बाद क्या है, एच बी के बाद है डॉलर, तो ये डॉलर, तो ये हो गया अक्षर अक्षर प्रतीक, 2 बन मिल गए। और फिर अब उसके आगे चेक करेंगे तो इसमें और कहीं दिख रहा है अक्षर अक्षर प्रतीक, तो देखिए एक और दिख गया, और एक दिख गया, ये देखिए आई क्यू, और आई अक्षर, क्यू भी अक्षर, और हैज जो है वो है प्रतीक। तो इसमें कितने पेयर ऐसे मिल गए थे, कारण कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें ये फल हो रहा है, तो ये ऐसे कितने पेयर हैं, तो ऐसे 3 अक्षर हैं, ऐसे 3 अक्षर है, एक ये है, एक ये है, 2 है, और एक ये 3 है, यानी ऐसे कितने पेयर मिले जिसमें अक्षर अक्षर प्रतीक एक साथ हैं, तो वो है 1 2 3, तो 1 2 3, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। और हम भी चूज ऑप्शन नंबर सी किए हैं, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा, ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। देखिए हम अपने चैनल पर मैथ का चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट किए हैं, मैथ का चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जो एसएससी पुलिस और रेलवे के लिए, तो एसएससी पुलिस और रेलवे के लिए मैथ का चैप्टर वाइज की स्टार्ट किया है क्लास। और जब ये मैथ का चैप्टर वाइज क्लास पूरा कंप्लीट कर देंगे, इसके बाद हम पढ़ाएंगे रीजनिंग को भी, तो रीजनिंग को भी पढ़ाएंगे, तो उसके लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न पीछे क्वेश्चन नहीं छूटा है, नहीं छूटा है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न, और ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे प्रश्न को स्किप कर देते हैं या डायग्राम बनाने में बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। हम भी पहले ऐसे प्रश्न को बना देते थे डायग्राम से, तो बहुत ज़्यादा समय लगता था, लेकिन बाद में हम इसका एक ट्रिक बना लिया, और ट्रिक से हम इस प्रश्न को सेकंडों में सॉल्व कर लेते हैं। और देखिए हमारा सही भी है। अब आ जाएंगे क्वेश्चन पे, पढ़ेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए। बिंदु पी से चलना शुरू करते हैं, उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर दिशा को क्या कहेंगे, उत्तर दिशा को कहेंगे 8 किलोमीटर नॉर्थ। फिर वह दाएं मुड़ता है, तो अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, वहाँ से दाहिने मुड़ेगा तो किधर आ जाएगा, तो आ जाएगा ईस्ट में। ईस्ट में फिर 5 मीटर चलता है, इसके बाद फिर वो दाएं मुड़ता है, तो अगर कोई व्यक्ति ईस्ट में है और ईस्ट से अगर दाएं में मुड़ेगा तो वो चला जाएगा साउथ में, और फिर चला है 4 मीटर, इसके बाद फिर से दाएं ओर मुड़ता है, तो जब अगर कोई व्यक्ति साउथ में है और वहाँ से अगर दाहिने मुड़ेगा तो वो चला जाएगा वेस्ट में, यहाँ से चलता है 10 मीटर। वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, अगर कोई व्यक्ति वेस्ट में है और वेस्ट से अगर यानी पश्चिम दिशा में, वहाँ से अगर बाईं ओर मुड़ेगा तो आ जाएगा दक्षिण में, साउथ की ओर, और वहाँ से चलकर कितना चलता है, तो 4 मीटर, और इसके बाद बिंदु पी पर रुक जाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, बिंदु पी पर पुनः पहुँचने के लिए उसे किस दिशा में चलना चाहिए, बिंदु पी पर वापस पहुँचने के लिए। तो देखिए ऐसे प्रश्न में क्या करेगा कि जिसका जो अपोजिट साइन है ना, अपोजिट साइन और अपोजिट डायरेक्शन कट जाता है, तो अपोजिट देखिए ये हम साउथ को काट दे रहे हैं, तो साउथ को यहाँ पे काट दिए, तो साउथ को इसमें जोड़ दिए, तो साउथ कितना हो गया, तो साउथ हो गया 4 4 8, और साउथ
अगर 8 8 हो गया तो नॉर्थ और साउथ आपस में अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, तो नॉर्थ भी 8, साउथ भी 8 कट गया और नॉर्थ भी 8 कट गया। अब बचा क्या, तो बचा हमारे पास ईस्ट और ईस्ट और वेस्ट भी आपस में अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट और वेस्ट भी आपस में अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। तो ईस्ट में 5 है तो ईस्ट 5 पूरा कट गया, और नॉर्थ में 10 है तो नॉर्थ में 10 है तो इसमें से ईस्ट का 5 घट जाएगा, और हमारे पास अब फाइनली बच जाएगा कितना, तो बच जाएगा 5 वेस्ट, यानी 5 मीटर वेस्ट में बच जाएगा अभी दूरी। अब देखिए यहाँ पे एक नोट आपको नोट डाउन करना होगा, एक नोट आपको नोट रखना होगा कि जब भी देखिए, जब भी ये प्रश्न सेम एज इट इज सेम प्रश्न, एकदम सेम टू सेम लॉजिक पे सेम प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है जो पार्ट 1 में सोल्यूशन कराए हैं, जो पार्ट 1 में सोल्यूशन कराए हैं, तो उसमें पार्ट 13 नंबर क्वेश्चन एकदम सेम एज इट इज पे है। तो इस पर आप रूल आप याद रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन पूछे ना, कि जब भी प्रश्न पूछे कि अब वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, तो जो दूरी आई रहेगी वही आंसर हो जाएगी, यानी कि हो जाता है हमारा 5 मीटर वेस्ट में। अगर क्वेश्चन पूछा रहता कि अब वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है, तो 5 मीटर वेस्ट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता। लेकिन जब क्वेश्चन पूछे कि शुरुआती बिंदु पर वापस पहुंचने के लिए उससे कितनी दूरी और किस दिशा में तय करनी होगी, तो जो भी हमारा उत्तर बचा आई रहेगा, जो भी डिस्टेंस और दूरी आई रहेगी, जो भी दूरी और दिशा आई रहेगी, उसका अपोजिट में वही दूरी आंसर हो जाएगी। तो यानी कहने का मतलब है कि हमारा आया है कितना, तो आया है 5 मीटर वेस्ट बचा है, लेकिन 5 मीटर वेस्ट न बताकर शुरुआती बिंदु पर जब पूछेगा ना, तो इसका अपोजिट बता देंगे, तो 5 मीटर हो जाएगा ईस्ट में। ईस्ट में कहने का मतलब है कि पूरब, शुरुआती बिंदु पर जाने के लिए उसे किधर जाना होगा, तो पूरब। अगर पूछता कि वो शुरुआती बिंदु से वर्तमान समय किधर है, तो वो रहता है वेस्ट में, पश्चिम। तो पूर्व ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, और हम भी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का किए हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और देखिए अच्छा से क्वालिफाई करने के लिए एक बार 13 नंबर क्वेश्चन जरूर देखिएगा जो पार्ट 1 में है। देखिए आप जाइएगा तो ये रेलवे एग्जाम 2026 जाइएगा, तो इसमें जो भी रेलवे का लेटेस्ट में एग्जाम हुआ है, एलपी का, टेक्नीशियन का, आरपीएफ कांस्टेबल का, ग्रुप डी का, सभी का सोल्यूशन के साथ आंसर की इसमें अपलोड है, तो इसमें जाकर प्लेलिस्ट में आप इस करके जरूर देखिएगा। और देखिए इसमें एलपी साइको की भी क्लास है, तो आप प्लेट जाकर चेक जरूर करें। और नेक्स्ट प्रश्न और वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे प्रश्न को स्किप कर देते हैं, और हमको पूरा उम्मीद है कि हमारा एक अच्छा खासा नंबर नार्वेशन में भी मिलेगा, क्योंकि हम अच्छे खासे क्वेश्चन को भी सही किए हैं। देखिए ये प्रश्न भी हमारा सही है, जो कि सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, और सीटिंग अरेंजमेंट का कह रहे हैं कि आपको एक वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, जो जिसमें नाम रहेगा सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट चैप्टर, सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट चैप्टर। कह रहे हैं कि उस वीडियो का आप मात्र एक बार देख जाइए, आपको एकदम कह रहे हैं कि वो बस आधे घंटे की वीडियो है, उस वीडियो को देख जाइए, आपको सीटिंग अरेंजमेंट बैठाना आप सीख जाएंगे। और कहीं भी कहे ब्रीथ के अंदर की ओर मुख करके कहे, ब्रीथ से बाहर की ओर मुख करके कहे, कहे कि 5 लोग 10 लोग उत्तर की ओर मुख करके कहे हैं, अगर कहे कि कोई 5 लोग 10 लोग हैं जो दक्षिण की ओर मुख करके कहे हैं, हर टाइप यानी ऑल टाइप सिर्फ आधे घंटे की वीडियो में कवर कर दी गई है। तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दें, जो वीडियो देख रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन में जाएगा तो लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके एक बार जरूर देखिएगा। हमारे कहने पर आपको 110% आप सीटिंग अरेंजमेंट सीख पाएंगे। और एसएससी जीडी का खुद हम एग्जाम भी क्वालिफाई किए, इसमें जाकर आप प्लेलिस्ट में सब कुछ है, आप जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। और देखिए एसएससी जीडी 2024 में हम खुद एग्जाम भी क्वालिफाई किए थे, तो इसमें सब कुछ है, आप जाकर एक बार जरूर चेक करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाएंगे, 7 व्यक्ति एक गोल मेज के परितक केंद्र की ओर अभिमुख होकर यानी कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, कितने लोग हैं, तो टोटल हैं 7 लोग। तो 7 लोगों को बना देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4 लोग, ये हो जाएंगे 6 लोग, और ये हमारा हो गया 7 लोग। तो 7 लोग हैं जो सभी का मुख किधर है, तो सभी का मुख केंद्र की ओर है, सभी का मुख केंद्र की ओर है। अब आगे पढ़ेंगे, कह रहे हैं कि जे यम के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, यन के बाईं ओर से यम और यन के भी दोनों का निकट पड़ोसी है। अब हमको बस एक फाइंड करना होता है, एक रिलेशन फाइंड करना होता है, तो हम ये यहीं से पकड़ेंगे। कह रहा है कि जे यम के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, जे जो है ना वो यम के दाईं ओर से तीसरा है, तो यम के दाहिने ओर अगर यम यहाँ पे है तो इसका दाहिना हाथ हो जाएगा इधर, यानी कि एक स्थान, 2 स्थान, और तीसरे स्थान पर कौन है, तो तीसरे स्थान पर जे है। तो कह रहा है जे यम के दाईं ओर से तीसरा है तथा यन के बाईं ओर से दूसरा है, कौन, जे जो है ना यम के दाईं ओर से तीसरा है और यन के बाईं ओर से दूसरा है। तो यन को कहाँ बैठाएंगे कि यन के बाईं ओर दूसरा हो जाए, तो यन को अगर यहाँ पे बैठा देंगे तो यन के बाईं, ये यन अगर यहाँ पे बैठा है तो इसका बाएं हाथ ऊपर की ओर हो जाएगा, तो इसका इससे बाएं 2 हो जाएगा जे। अब आगे पढ़ेंगे, आगे लाइन पढ़ेंगे, आगे लाइन क्या कर रहा है, तो कह रहे हैं कि यम और यन दोनों का ठीक निकटतम पड़ोसी के है, यानी कि यम और यन का निकट पड़ोसी कौन है, तो के है। यम और यन का निकट पड़ोसी के है, तो यन यहाँ पे बैठा है, यम यहाँ पे बैठा है, तो इसके बीच में बैठा देंगे के को, तो इन दोनों का निकट पड़ोसी हो गया, यानी इन दोनों के बगल में बैठ गया यम और यन का, तो यहाँ पे ये बैठ गया। अब आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन, अब आगे लाइन पढ़ेंगे, तो आगे लाइन कह रहा है ना कि ओ पी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, ओ जो है ना वो पी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, यम के बाईं ओर से गिनने पर यम, और कह रहा है कि ओ जो है ना वो पी के बाईं ओर से दूसरा है, तो ओ को कहाँ बैठेगा कि पी के बाईं ओर से दूसरा हो जाए। ओ को कह रहा है ना कि ओ जो बैठा है वो पी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, ओ जो बैठा है ना वो पी के बाईं ओर से दूसरा है। तो देखिए अगर हम पी को यहाँ पे बैठा देंगे तो पी के बाईं ओर एक स्थान, 2 स्थान, यहाँ पे ओ बैठ जाएगा, ओ बैठ जाएगा पी के बाईं ओर से दूसरा। अब सभी लोग बैठ गए, कितने लोग थे, टोटल 7 व्यक्ति थे, यहाँ पे कहा है ना कि 7 व्यक्ति थे, 7 व्यक्ति थे, तो 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 6 व्यक्ति बैठ गए। एक पहले से ये वाला खाली है, तो ये वाला खाली है, तो जो बचा है, जो भी अभी तक नहीं बचा, जो भी अभी तक नहीं बैठा है वो ऑटोमेटिक आकर यहाँ पे बैठ जाएगा। तो कौन बचा है, तो हम अब चेक करेंगे
करेंगे कौन अभी तक नहीं बैठा है, तो चेक करेंगे कौन अभी तक नहीं बैठा है। तो देखिए जे कहीं बैठा है, जे बैठ गया है, के कहीं बैठा है, के भी बैठ गया है, यम भी बैठ गया है, यन भी बैठ गया है, ओ भी बैठ गया है, पी भी बैठ गया है। तो बच्चा क्या है हमारा, तो बच्चा यल, यल कहीं नहीं बैठा, तो यल यहाँ पे आके ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। यहाँ पे आकर यल जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक बैठ जाएगा, यल यहाँ पे ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। अब हम क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन हमारा पूछा है कि यम के बाईं ओर से गिनती करने पर, यम है कहाँ, यम है कहाँ, तो यम है यहाँ। तो यम अगर यहाँ पे है और ऊपर की ओर मुख किया है तो यह इधर इसका दायां हाथ हो जाएगा और इधर हो जाएगा इसका बायां हाथ। तो कह रहा है ना कि यम के बाईं ओर से गिनती करने पर, यानी इस साइड से गिनती करना है। तो यम के बाईं ओर से गिनती करने पर यम और पी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। कह रहा है ना कि यम के बाईं ओर से गिनती करने पर यम और पी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो यम के बाईं ओर से गिनिएगा और पी यहाँ पे है और यम है यहाँ पर, तो इनके दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो दोनों के बीच में सिर्फ 2 व्यक्ति बैठे हैं। कौन कौन, तो पहला बैठा है यन और दूसरा बैठा है के। तो केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं यन और के। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और हम भी चूज ऑप्शन नंबर बी किए हैं। तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा, ये प्रश्न हमारा सही हो जाता है। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न हमारे कभी भी गलत नहीं होते, बस क्योंकि हम ये जो वीडियो बता रहे हैं ना कि 30 मिनट की वीडियो है, उसको देख जाइएगा। उस वीडियो को हम जब भी एग्जाम देना जाना होता है उसको देख के जाएंगे, बहुत फास्ट हम रीजन को वहाँ पे सेकंडों में सॉल्व कर पाते हैं। अब देखिए इसको बनाना है कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं, बस नजर आपको जब भी ऐसे पढ़िए ना तो पूरा मत पढ़िए कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में 4 जब ऐसे मत पढ़िए, बस डायरेक्ट नजर दे और यहाँ पे देखिए कौन सा प्रश्न को डायरेक्ट पढ़िए। तो प्रश्न का है कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। जबकि देखिए हम तो इस प्रश्न को पढ़ने में भी हमारा लग गया था 1 मिनट, क्योंकि हमको लगा ना कि ये जो दिया है आप जो ये ब्रैकेट में कि नोट असंगत अक्षर समूह व्यंजन स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं, तो हम इसको लगे पढ़ ले। जबकि आप जब भी एग्जाम देना तो आपको ऐसे कुछ नहीं पढ़ना है, जैसे जब भी ऐसे प्रश्न मिले तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़िए, लैंग्वेज मत पढ़िए, क्योंकि लैंग्वेज अगर पढ़िएगा तो लैंग्वेज पढ़ने में ही पूरा समय निकल जाएगा। और देखिए LPCPT 1 में 75 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 40 क्वेश्चन रीजनिंग के और 25 क्वेश्चन मैथ के, 8 क्वेश्चन साइंस के और 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए थे। तो सभी टाइम और 60 मिनट में ही करने थे। तो बस बताना है कि रिलेशन फाइंड करना है कि कौन सा जो है ग्रुप में से संबंधित नहीं, तो बस इसको हम अलग से लिखते हैं आपको समझाने के लिए। नहीं तो आप यहाँ से यहीं से डायरेक्ट आप चाहें तो यहीं से डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम आप लोगों को दूरी करके लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे दिया है एम पी और आर, बस इनका रिलेशन निकालिए, सभी का रिलेशन ढूंढिए कि क्या रिलेशन बन रहा है। तो हम इन सभी का जो है वो रिलेशन चेक करेंगे। तो रिलेशन चेक करेंगे तो यफ होता है 6 पे, 6 से ये आएंगे तो 6 3 9 +3 हो गया। फिर आई होता है, आई से जाएंगे ये आई होता है 9 9 3 12, ये भी +3 हो गया। ये देखिए यस से भी पे जाएंगे तो यस होता है 19 पे और यस टी यू भी 22 पे होता है, तो 19 और 3 होता है 22, तो ये +3। फिर क्यू 17 3 20, तो ये भी +3। और फिर यम 13 और 3 16, ये भी +3, यानी +3 सभी में हो गया। अब बाद वाले चेक करेंगे तो भी होता है 22 पे और 22 और यक्स होता है 24 पे, तो ये हो जाएगा +2। अब देखिए टी से भी पे जाएंगे तो टी होता है 20 पे, ये होता है 22 पे, तो +2। और देखिए पी होता है 16 पे और आर होता है 18 पे, तो ये भी हो जाएगा +2, यानी कि सभी में +3 +2 हो रहा है, +3 +2 +3 +2। लेकिन जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है उसमें क्या हो रहा है, तो उसमें +3 दोनों में हो रहा है, तो ये इस ग्रुप से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और हम कर दिए हैं ऑप्शन नंबर सी। तो ये जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो गया ना, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे कभी भी गलत नहीं होते हैं, क्योंकि समय का बहुत ही प्रेशर था, क्योंकि 75 मिनट में 60 क्वेश्चन करने थे, 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने थे, जिसमें से 8 क्वेश्चन साइंस के, 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के और 25 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे। और मैथ का प्रश्नों का सोल्यूशन के साथ हम वीडियो चैनल पर अपलोड किए थे, एक बार प्लेलिस्ट जोड़ देखिएगा। और देखिए हमारे ऐसे प्रश्न बहुत ही कम गलत होते हैं, देखिए ये भी सही है हमारा प्रश्न। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसका आप जाकर जरूर देखिएगा। और रेलवे का कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो फिर वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है ये फेमस रेलवे का क्वेश्चन है। अब एक कह रहे हैं कि ऐसी इमारत है, इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसी प्रकार 2 है और सबसे ऊपर वाला तल 7 है। तो जैसे ही प्रश्न पढ़िए तुरंत तल बना दिए, ये ऊपर बना देंगे, सबसे ऊपर 7 है तो 7, 7 के नीचे हो जाएगा 6, 6 के नीचे हो जाएगा 5, 5 के नीचे हो जाएगा 4 और 4 के नीचे हो जाएगा 3 और 3 के नीचे हो जाएगा 2 और 2 के नीचे हो जाएगा 1, क्योंकि 7 मंजिला इमारत है। बस बना दिया, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब इसमें हम डायरेक्ट रिलेशन फाइंड करने का प्रयास करेंगे। देखिए यहीं पे मिल गया, कह रहा है ना कि भी तल क्रमांक 2 पर रहता है, तो यहीं से बैठाना स्टार्ट करेंगे। भी कहाँ है, तो भी है 2 पे, तो भी 2 पे रहता है, तो भी से बैठाना स्टार्ट कर दिया डायग्राम। तो भी का भी दे दिया, तो भी को 2 पर बैठा दिया। भी का दे दिया था कि भी क्रमांक 2 पे रहता है, तो भी को हम 2 पर बैठा दिया। आगे पढ़ेंगे, कह रहा है ना कि भी और यू के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। तो भी और यू के बीच कितने व्यक्ति हैं, 2। तो नीचे भी के क्या जगह है, बचा है नहीं, भी के नीचे सिर्फ एक जगह बचा है, तो भी के ऊपर ही जगह बच रहा है। तो भी और यू के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो देखिए 2 व्यक्ति बैठ रहे हैं, एक चौथा पे एक तीसरा पे, तो भी और यू के बीच 2 गैप बच गया। अब देखो कह रहा है कि यक्स यू के ठीक नीचे रहता है, यक्स जो है ना वो यू के ठीक नीचे है। तो यक्स क्या है, तो यक्स जो है ना वो यू के ठीक नीचे है, तो यक्स को यू के ठीक नीचे कर दिए। कह रहा है ना कि यस टी के ठीक ऊपर रहता है, कह रहा है कि यस जो है ना वो टी के ठीक ऊपर रहता है, यानी कि जहां भी रहेगा तो यस जो है टी के ठीक ऊपर रहेगा, तो इन दोनों साथ रहेंगे। तो यहाँ कोई पहले से देखिए पूरे डायग्राम में कहीं भी देखिए अभी कहीं ऐसा स्थान है जहाँ यस और टी को ऊपर नीचे बैठा दिया जाए, तो बिल्कुल एक जगह सिर्फ बच रहा है, कौन सा, ये पूरे देख रहे हैं पे एक जगह बच रहा है,
है ये यस और टी को एक साथ, इसके अलावा आप कहीं नहीं बैठा सकते हैं यस और टी को दोनों को साथ में। तो यस और टी दोनों साथ में सिर्फ बैठेंगे, तो जब भी बैठेंगे तो यहाँ पे बैठेंगे, तो यहाँ तक बैठेंगे। कह रहा है कि वाई सबसे निचले सतह पर नहीं रहता है, यानी कि सबसे नीचे जो है ना वाई नहीं रहेगा, तो वाई को मना कर दिया है, वाई को मना कर दिया है। कह रहा है कि वाई जो है वो सबसे नीचे नहीं रहेगा, तो सबसे नीचे नहीं रहेगा। और दो ही स्थान बचा है अभी तक, एक तीसरा नंबर और एक नंबर, और एक नंबर पर वाई को मना कर दिया। तो जब एक नंबर पर वाई को मना कर दिया है तो हम वाई को बैठा देंगे 3 नंबर पर, क्योंकि वाई को एक नंबर पर मना किया है तो वाई को बैठा दिए 3 नंबर पर। और 7 लोग थे, सभी लोग बैठ गए अभी तक, 1 लोग 2 लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग 6 लोग बैठ गए। जो बचा है एक, वो ऑटोमेटिक आकर इस पर बैठ जाएगा, क्योंकि आपको बताया ना कि जब सभी लोग बैठ जाएंगे और एक ही जगह बचेगा तो जो अभी तक नहीं बैठा हुआ आकर ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। तो हम चेक करेंगे कौन नहीं अभी तक बैठा है। यस बैठा है बिल्कुल, टी भी बैठा है बिल्कुल, यू भी बैठा है बिल्कुल, भी भी बैठा है, डब्लू कहीं अभी तक नहीं बैठा है। तो डब्लू अगर कहीं कहीं अभी तक नहीं बैठा है तो ऑटोमेटिक अगर यहाँ पर डब्लू बैठ जाएगा। अब सभी लोग बैठ गए, देखिए 7 लोग बैठ गए। अब जो क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर निकाल लीजिए। कह रहा है कि वाई किस तल क्रमांक पर रहता है, वाई कहाँ रहता है, वाई कौन से तल पर रहता है, तो वाई का तल बताना है। तो वाई कौन से तल पर है, तो वाई जो है ना वो 3 नंबर पर रह रहा है। वाई किस क्रमांक पर रहता है, तो वाई क्रमांक संख्या 3 पर रहता है। तो वाई क्रमांक संख्या 3 पर रहता है, तो भर्ती बोर्ड ने भी ऑप्शन नंबर बी किया है और हम भी चूज ऑप्शन नंबर बी किए हैं। तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। अगर आप लोग कहिएगा तो एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें हम ग्रुप डी के प्रश्नों को ऐसे इस प्रकार के लॉजिकल प्रश्न जो जो टाइम टेकिंग है और आरपीएफ में पूछे गए और ये जो एलपी में पूछे गए, इन सभी प्रश्नों को एक साथ इकट्ठा करके एक वीडियो अलग से बना देंगे। तो अगर आप लोग कमेंट करिएगा वीडियो चाहिए, तो अगर आपको सोल्यूशन पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट करके कहिएगा कि हाँ वीडियो बना दीजिए, तो हम वीडियो बनाकर 1-2 दिनों बाद आपको अपलोड कर देंगे। और अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे तभी हम वीडियो देंगे। तो लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें और जो भी आइडिया प्रचार है उसे स्किप न करें, कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखें, जिससे हमारा डॉलर इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट प्रश्न आएंगे। अब देखिए आपको ये लॉजिक, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो, आप चाह रहे हैं किसी प्रकार आपको कंटेंट जो भी मिला है रिलेवेंट, तो मिनिमम 20 रुपये का आप चाहें तो यूपीआई के थ्रू, आप स्कैनर के थ्रू मिनिमम 20 रुपये कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आप हमें हेल्प कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे और समझ में आए तो। आपको ज़्यादा नहीं, ओनली 20 रुपये कंट्रीब्यूशन अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करें। तो देखिए माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए मेरे दोस्तों कि जो मुझे आता है वो मैं कर लूँगा, जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूँगा। तो माइंडसेट हमेशा आपको ऐसा रखना है कि जो हमें आ रहा है वो हम कर लेंगे, जो नहीं आ रहा है वो हम सीख लेंगे। और क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या हो, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। अपनी काबिलियत पर शक करने के बजाय अगर यकीन किया जाए तो उंगलियाँ उठाने में भी तालियां बजाने, चलता रहूँगा पथ पर चलने माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाएगा। देखिए अब आगे भी क्वेश्चन है, तब ये क्वेश्चन को अंत तक जरूर आज करें। और आपको सोल्यूशन कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देखिएगा। और सोल्यूशन पसंद है, लॉजिक पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो ये जो ये वाले प्रश्न है, इस टाइप के जो प्रश्न है, जो लॉजिकल प्रश्न है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जैसे कि ये एक प्रश्न हो गया, फिर एक ये प्रश्न हो जाएगा 2 प्रश्न, फिर एक ये हो जाएगा 3 प्रश्न, फिर ये एक हो जाएगा 4 प्रश्न, ये वाला प्रश्न 4 प्रश्न, और फिर हो जाएगा एक ये 5 प्रश्न, 5 प्रश्न, फिर हो जाएगा हमारा एक ये 6 प्रश्न, और फिर एक ये 7 प्रश्न, और एक ये 7 एक 8 प्रश्न। तो 8 प्रश्न अगर आप लोग कहेंगे तो जो भी ये 8 क्वेश्चन है ना, तो इनको अभी 8 क्वेश्चन ये, और पार्ट 1 में 5-6 क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग कहिएगा तो इन सभी को एक साथ मर्ज करके 20-30 जो है वीडियो, 20-30 क्वेश्चन को एक साथ कराकर एक वीडियो 1 घंटे की अपलोड कर देंगे, जिससे आपको कभी भी ये प्रश्न गलत नहीं होंगे। देखिए इसको बता रहे हैं तो इसको बताने का इसका रूल, जो बेसिक रूल होता है, बेसिक रूल पहले का आपको बता दे रहे हैं, आपको ट्रिक बताएंगे। तो बेसिक रूल क्या है, तो बेसिक रूल के लिए आपको क्या करना होगा, इन सभी को लिखना होगा। तो बेसिक रूल ये इसका बेसिक तरीका है लगाने का। फिर है WE A और R, इसके बाद इसका कुट क्या है, इसका कुट है 3915। बस इसके बाद जो कॉमन होता है उसे काट देते हैं। तो कॉमन कौन सा है, तो डब्लू कॉमन है, डब्लू कॉमन है, ई है, और इसके बाद R है। 3 लेटर कॉमन है तो 3 जो है ये नंबर भी काट देंगे, तो 3 नंबर काट देंगे। तो पूछा किसका है, पूछा ए का, तो ए का क्या हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा 9, तो ए का हो जाएगा 9। ये आप चाहे तो ट्रिक से इस प्रश्न को भी आप ट्रिक से कुछ सेकंड का समय बचा सकते हैं। ट्रिक क्या देखें, तो पूछा है ए का कुट, और एक है किसमें, तो ए सिर्फ इसमें है, ए इसमें है और ए इसमें नहीं है, यानी कि ए सिर्फ सेकंड वाले में। तो कहने का मतलब है कि जो भी हमारा आंसर होगा वो जो आंसर का जो भी डिजिट होगा वो कॉमन नहीं होगा। तो डिजिट एक देख रहे हैं तो एक इसमें भी है, एक सेकंड वाले में ये कॉमन है, 3 भी दोनों में कॉमन है, 9 भी दोनों, 5 भी दोनों में कॉमन है, लेकिन 9 दोनों में कॉमन नहीं है। तो 9 डायरेक्ट आप चाहें तो इस डायरेक्ट ट्रिक से आप डायरेक्ट इन प्रश्न का सही आंसर निकाल सकते हैं। तो भर्ती बोर्ड ने भी ऑप्शन नंबर बी किया और हम भी चूज ऑप्शन नंबर बी किए हैं, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा, ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। और देखिए ये प्रश्न हमारा सही भी हुआ है। तो देखिए हम ऐसे प्रश्नों को भी सही कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर आप लोग कहिएगा तो इन प्रश्नों को एक साथ मर्ज करके एक अलग वीडियो आपको कमेंट करके दे देंगे बनाकर। तो आप लोग अगर सपोर्ट करिएगा तब, उसके लिए कंडीशन है कम से कम इस वीडियो पे 1 के व्यू होना चाहिए, या तो 50 लाइक, या तो 50 लाइक, या तो 1000 व्यू हो जाएगा। तब हम इसका आप लोग कहिएगा तो अलग से कॉम्बिनेशन करके इनका जो इंपॉर्टेंट है उनको अलग से क्लास दे देंगे। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न करें, क्योंकि इससे प्रश्न टाइम टेकिंग होते हैं। 4 विद्यार्थी अंकिता, भावना, चित्रा और दीपा के अंक अलग अलग हैं, सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे अधिक अंक प्राप्त को किसने किया है। तो स्टेटमेंट को बनाएंगे। तो पहला कथन क्या कर रहा है, तो पहला कथन कह रहा है ना कि भावना ने अंकिता से अधिक, भावना जो है वो भावना है जो अंकिता
भावना जो है वो अंकिता से अधिक लेकिन चित्रा से कम अंक पाई है, तो चित्रा से कम अंक पाई है तो क्या, और कितने लोग हैं, तो टोटल 4 लोग हैं। तो अभी तो फर्स्ट वाले में तो सिर्फ 3 ही विद्यार्थी हो रहे हैं, तो क्या इसे आंसर निकाल पाएंगे कि कौन सबसे अधिक पाया है, नहीं निकाल पाएंगे। तो दोनों फिर कथन नंबर 2 को बनाएंगे। कथन नंबर 2 क्या कहता है, स्टेटमेंट नंबर, दीपा ने भावना से अधिक, जो दीपा है ना वो भावना से अधिक लेकिन चित्रा से कम अंक पाई है, चित्रा से कम अंक पाई है कौन, दीपा, लेकिन भावना से अधिक पाई है। किससे अधिक पाई है, तो भावना से अधिक पाई है। तो पूछा है कि अब बताइए कि क्या अब इसमें क्या, अगर स्टेटमेंट नंबर 2 को देख रहे हैं तो क्या इससे पता चल रहा है कि चारों में कौन अधिक है, नहीं, क्योंकि इसमें भी 3 ही नाम है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे एक साथ, दोनों को फिगर को मिला देंगे। तो जब दोनों चित्र को मिला दिए तो हमारे सबसे अधिक अंक वाला कौन है, तो सबसे अधिक अंक वाला इसमें भी चित्रा है, इसमें भी चित्रा है, यानी कि सबसे अधिक अंक वाला चित्रा निकल जा रही है, चित्रा निकल जा रही है। या आप चाहें तो इसको पूरा अगर बनाना चाहें तो हमको अब लिखना होगा, अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा चित्रा, और चित्रा के बाद कौन हो जाएगी, तो चित्रा के बाद हो जाएगी दीपा, और दीपा के बाद कौन हो जाएगी, तो दीपा से कम अंक पाने वाली हो जाएगी भावना, और भावना से कम अंक पाने वाली कौन हो जाएगी, तो भावना से कम अंक पाने वाली हो जाएगी अंकिता। इसी प्रकार देखिए अब चारों लोग बैठ गए। वही पूछा था कि इन चारों में सबसे अधिक अंक कौन पाई है, तो सबसे अधिक अंक इन चारों में पाई है चित्रा। तो ये कब निकला उत्तर, जब दोनों को एक साथ मर्ज कर दिए। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। कहा है कि उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों एक साथ दी गई जानकारी पर्याप्त है, यानी कि 1 और 2 दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तभी उत्तर निकाल पाएंगे। तो भर्ती बोर्ड ने भी ऑप्शन नंबर ए किया और हम भी देखिए चूज ऑप्शन नंबर ए किए हैं, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा, ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे प्रश्न को स्किप भी कर देते हैं, लेकिन आप वीडियो को अंत तक वॉच करें, अभी और भी आगे प्रश्न है। तो देखिए ये हमारा है एएलपी सीटी 2 मेंस का ये पेपर है। तो आप चाहें तो प्रीवियस भर्ती में मेंस का एग्जाम दिए थे, तो आप चाहें तो इसका जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और देखिए सिर्फ आपके विश्वास की, अभी प्रेजेंट टाइम हमारे इतने सब्सक्राइबर है और व्यू है अभी 25 लाख के समथिंग, 25 लाख हमारा व्यू जो है होने वाला है। तो आप लोगों को बहुत बहुत सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम पिछले अभी हम नियर अबाउट 8-10 महीने से ही चैनल पे एक्टिव है, क्योंकि इससे पहले हम चैनल पे बिल्कुल ही एक्टिव नहीं थे। हमारे अभी देखेंगे तो मात्र 800 के आसपास ही व्यू जो है वीडियो अभी तक अपलोड है। तो आप चाहे तो हमसे जरूर जुड़िए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए पीडीएफ पाने के लिए, और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, आप कुछ भी हम वहाँ से देख पूछ सकते हैं, और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। तो आप जरूर ज्वाइन करें। अब आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 64 पे आ जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 64, अभी और भी प्रश्न है, तो आपको सोल्यूशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 64 को पढ़ेगा। तो प्रश्न नंबर 64 क्या कर रहा है, तो ये देखिए 108 103, तो ये हो रहा है -5, ये हो रहा है -6 -7 -8 -9 और -10 करेंगे तो 73 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 63। तो 63 भर्ती बोर्ड ने किया और हम भी ऑप्शन नंबर डी किए। तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें, वीडियो पर जो भी ऐड है उसे स्किप न करें, कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखें, जिससे हमारा डॉलर इंक्रीज हो सके। और वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप वीडियो पे 50 लाइक अगर हो जाता है, 50 लाइक, तो हम तुरंत आपको जो लॉजिकल वाला है वीडियो उसका सोल्यूशन दे देंगे। मैथ का भी सोल्यूशन अपलोड कर दिए हैं चैनल पर पहले ही, तो आप जाकर जो देखें। और ये प्रश्न देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस प्रश्न को हमको समझने में 1 से 2 मिनट का समय लग गया था, क्योंकि ये न्यू लॉजिक के साथ ये क्वेश्चन था। अभी अगर रेलवे के एग्जाम कोई भी देंगे तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसके लिए अच्छे से लॉजिक को समझिएगा। कारण कि प्रश्न इतने में दी गई है, उदाहरण के लिए 6, इस प्रश्न को हम कह रहे हैं कि समझने में भी हमको 2 मिनट का समय लगे। हम इसको अच्छे से पढ़े तब समझ में आया कि ये क्या कह रहा है, तब बनाए हैं तो जाकर उत्तर निकल पाया। ये कह रहा है ना कि उदाहरण के लिए 6 9 7, जैसे कोई भी एक ग्रुप है ना, जैसे कि ग्रुप दिया है ना 4 5 2, एक संख्या हो जाएगी, फिर एक संख्या दे दिया है 8 5 2, फिर दे दिया है 6 4 7, फिर दे दिया है 5 2 8, और फिर एक दे दिया है 4 2 9। तो ये ग्रुप है अलग अलग। तो कह रहा है कि जैसे उदाहरण के लिए समझाया है कि 6 9 7 में पहला अंक 6 है, दूसरा अंक 9 है और तीसरा अंक 7 है। तो बिल्कुल हम समझ गए, अब लॉजिक अब समझ गए कि क्या कह रहा है। अब आगे पढ़ेंगे। कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक को जोड़ने पर क्या परिणाम मिलेगा। तो सबसे बड़ी संख्या है कौन सी, तो सबसे बड़ी संख्या है 852, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इन सभी में सबसे छोटी संख्या है 429। तो इनका कह रहा है ना कि इनके दूसरे अंक यानी कि जो बीच वाली संख्या उनको जोड़ने पर क्या मिलेगा। तो इनको जोड़िए, तो इनका बीच वाली संख्या 5 है और इसका बीच वाली संख्या 2 है। तो यानी कि 5 और 2 को जोड़ेंगे तो योग क्या आ जाएगा, तो योग आ जाएगा 7। तो वही पूछा था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होता है, इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 7 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भर्ती बोर्ड ने माना है और हम भी चूज ऑप्शन नंबर बी किए हैं। तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। ये प्रश्न हमारा सही होगा न्यू लॉजिक के साथ ही क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसको समझने में ही ज़्यादा समय लगा देंगे। तो देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे थे और 75 क्वेश्चन 60 मिनट में करने थे, जिसमें से 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन मैथ के, और 8 क्वेश्चन साइंस के, और 2 क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर के। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न, और ये भी प्रश्न हमारा देखिए सही है। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, तो कह रहा है कि ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद एक स्वर है। तो कह रहा है ना कि इसमें इस जो ये जो पूरा पैरा है, तो इसमें ऐसे कितने व्यंजन हैं,
जिनके ठीक पहले भी एक व्यंजन है, ठीक पहले भी क्या है, तो इनके ठीक पहले भी एक व्यंजन है और ठीक बाद एक क्या है, तो ठीक बाद एक स्वर है। और स्वर होता कौन कौन सा है, तो स्वर हमारा होता है ए, ई, आई, ओ, यू, यही हमारे 5 स्वर होते हैं, बाकी सभी व्यंजन होते हैं। तो यही पेयर ढूंढना है, व्यंजन व्यंजन और स्वर का हमको पेयर ढूंढना है पूरे ये पैरा में। तो व्यंजन व्यंजन और स्वर का पेयर ढूंढना है, तो व्यंजन व्यंजन और स्वर का पेयर ढूंढिएगा। तो कहाँ 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 मिल रहा है, तो सिर्फ एक मिल रहा है, कौन सा है, तो देखिए सिर्फ एक यहाँ पे मिल रहा है, जी, जी जो है वो व्यंजन है और जे जो है व्यंजन है और एक स्वर जो है ए है। इसके अलावा कोई भी पेयर नहीं मिला, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा केवल एक। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा और हम भी चूज ऑप्शन नंबर सी किए हैं, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा, ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न, और ये भी प्रश्न को करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी हो जाता है। क्वेश्चन का है ना कि ए बी का भाई है, ए जो है ना, ये देखिए कह रहा है कि ए जो है वो क्या है, तो ए बी का भाई है, बी का भाई है कौन, ए, तो ए को प्लस से सिंबल कर दिए, अगर वहाँ रहती फीमेल रहती तो माइनस से करते। फिर कह रहा है बी सी का पुत्र है, बी जो है ना वो बी जो है वो किसका पुत्र है, तो बी जो है ना वो सी का पुत्र है, बी क्या है, तो बी जो है ना वो सी का पुत्र है, तो सी का पुत्र है बी, तो बी को भी प्लस कर दिए, सी का पुत्र बना दिए। अब आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ रहा है, कह रहा है कि यम का विवाह बी से हुआ है, यम का विवाह बी से हुआ है, तो यम का विवाह बी से हुआ है, यानी कि यम बी की पत्नी हो जाएगी, यम जो है बी की पत्नी है। अब कह रहा है कि क्यू यम की इकलौती पुत्री है, क्यू जो है ना वो यम की इकलौती पुत्री है, तो ये आपस में पति पत्नी है, तो इनकी इकलौती पुत्री हो जाएगी क्यू। अब कह रहा है कि सी डी की बहन है, सी जो है ना वो किसकी बहन है, तो सी जो है ना वो डी की बहन है, सी किसकी बहन है, तो सी जो है वो डी की बहन है, तो डी की बहन हो गई सी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए का सी से क्या संबंध है, यानी कि ए का लगेगा सी का, ए जो है वो सी का क्या लगेगा, यानी कि ए सी का क्या लगेगा, तो ए जो है वो सी का क्या लगेगा, तो ए सी का क्या लगेगा, तो ए सी का क्या है, तो ए सी का पुत्र है, क्योंकि सी का पुत्र है बी और बी का भाई है ए। देखिए सी का यहाँ से फर्स्ट वाले रिलेशन में दिया था ना कि सी ए बी का पुत्र है, बी जो है सी का पुत्र है, तो सी का पुत्र बी है और बी का भाई है ए, तो यानी कि ए भी क्या हो जाएगा, तो ए जो है सी का पुत्र हो जाएगा। तो पुत्र भर्ती, अब ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है और हम भी भर्ती बोर्ड ने भी ऑप्शन नंबर ए बनाया, हम भी चूज ऑप्शन ए किए हैं, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा, ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रश्न पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न, ऐसे कितने व्यंजन है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद भी एक स्वर है, तो व्यंजन है इस तरह कितने व्यंजन है, यानी कि स्वर पहले हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा व्यंजन और इसके बाद हमारा हो जाएगा स्वर, यही पेयर ढूंढना है, यही पेयर ढूंढना है, यानी कि स्वर व्यंजन स्वर, क्योंकि कहा है ना कि ऐसे कितने व्यंजन है जिनके पहले स्वर है और ठीक बाद में भी स्वर है, तो स्वर व्यंजन स्वर का पेयर ढूंढना है। और स्वर होता कौन कौन सा है, तो स्वर होता है ए, ई, आई, ओ, यू, यही 5 हमारे स्वर होते हैं, बाकी सभी व्यंजन होते हैं। तो देखिए ऐसे प्रश्न में क्या करिएगा ना, तुरंत स्वर पर नजर डालेंगे तभी हम देख पाएंगे। तो पूरे पैरा को देखेंगे कि स्वर व्यंजन स्वर कहाँ दिख रहा है, तो स्वर व्यंजन स्वर, यू तो एक स्वर है लेकिन उसके बाद व्यंजन यल है, लेकिन फिर स्वर यच नहीं है, स्वर व्यंजन स्वर, स्वर व्यंजन स्वर। तो स्वर व्यंजन स्वर अगर ढूंढिएगा तो देखिए यहाँ पे जाके मिल रहा है, कहाँ पे है, तो यू पी ई, देखिए यू जो है स्वर है और पी जो है व्यंजन है और ई जो है स्वर है। तो इसके अलावा कोई भी पूरे पूरे पैरा में ढूंढिएगा, के से लेकर यच तक, शुरू से बाएं से लेकर दाएं तक, के से लेकर यच तक, कहीं भी ये पेयर नहीं मिलेगा जहाँ पे स्वर व्यंजन और स्वर हो, तो सिर्फ एक, या तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और भर्ती बोर्ड ने भी ऑप्शन नंबर डी माना है और हम भी चूज ऑप्शन नंबर डी किए हैं, तो ये प्रश्न हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये प्रश्न हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऐसे इस प्रश्न को भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न थोड़ा बहुत टाइम भी अच्छा खासा ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 75 और हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि एएलपी सीबीटी 1 के एग्जाम में ये सभी प्रश्न एएलपी सीबीटी 1 में पूछे गए थे, जो हमारा 18/2/2026 को एग्जाम हुआ है एलपी सीबीटी 1 का, उसमें पूछे गए थे क्वेश्चन, जिसमें टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं जो 60 मिनट में करने होते हैं, 60 मिनट 75 क्वेश्चन करने होते हैं, इसमें 40 क्वेश्चन जो आए थे ना वो रीजनिंग के आए थे और 25 क्वेश्चन मैथ के आए थे और 8 क्वेश्चन साइंस के आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे जो करंट अफेयर के थे। उन सभी प्रश्नों को हम दिखाएं। कह रहा है ना कि असंगत युग्म का चयन कीजिए, कह रहा है कि कौन सा अक्षर उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, डायरेक्ट आप प्रश्न पढ़िए, डायरेक्ट प्रश्न पढ़िए और डायरेक्ट रिलेशन निकालिए। तो डायरेक्ट प्रश्न पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा भी और यस और ये हो जाएगा यू और आर, और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा है पी और यम, इसको बस दूर दूर लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ओ और यल, फिर ये है टी और क्यू और ये है के और ओ, इसके बाद ये चौथा ऑप्शन है यम और जे, इसके बाद है यल और आई। इन सभी में रिलेशन फाइंड करना है कि कौन सा इस ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए जब रिलेशन फाइंड करेंगे तो यू से आएंगे यू व्यू, यू से आएंगे तो यू व्यू +1 हो रहा है, आर यस ये भी +1 हो रहा है, यानी कि दोनों +1 हो रहा है। फिर देखिए ओ से जाएंगे पी पर तो ओ पी +1 हो रहा है, फिर यल यम ये भी +1 हो रहा है, दोनों +1 हो रहा है। फिर देखिए के से, फिर देखिए यल यम से जाएंगे तो यल यम ये भी +1 हो गया। फिर देखिए आई से जाएंगे जे पे तो आई जे ये भी +1 हो गया। लेकिन जब ऑप्शन नंबर सी में चेक करेगा तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में डिफरेंट मिलेगा। देखिए के होता है 11 पे और 11 से आएंगे टी होता है 20 पे, तो 11 में ये 9 बढ़ गया, जबकि सभी में सिर्फ 1 बढ़ा है। फिर देखिए ओ होता है 15 पे और क्यू होता है 17 पे, तो 2 बढ़ गया, जबकि सभी में 1 1 का डिफरेंस है, इसमें 9 2 का, तो ये ग्रुप से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो भर्ती बोर्ड ने ऑप्शन नंबर सी माना है और हम भी चूज ऑप्शन नंबर सी किए हैं, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा, ये प्रश्न हमारा जो है वो सही हो जाएगा, ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। और
देखिए इन प्रश्नों का सोल्यूशन जो हम आपको बता रहे हैं ना, इन प्रश्नों का जो सोल्यूशन बताएं, तो देखिए ये पेज पे लगाए हैं, ये पेज पे लगाए, ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यही बस यही इस प्रश्न का आंसर की हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। और आप पीडीएफ पाना चाहते होंगे तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा। तो यही देखिए इन सभी प्रश्नों को हम इस पेज पे लगाएं और देखिए इसी पेज पर से देखकर आपको सभी प्रश्न हम बता रहे हैं। तो इस 1/4 की जो फोटोग्राफ वाली, जो फोटोग्राफ करने जो ये सॉरी फोटो स्टेट वाली पेज होती है, उसी पेज पर हम इन प्रश्नों को लगाए हैं अपने लैंग्वेज में, और इन्हीं को हम आपको बताएं थी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको ये काम करेगा। क्वेश्चन का पीडीएफ ले लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा इन पीडीएफ पाने के लिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल लगी, जरूर बताइएगा। और देखिए प्रेजेंट टाइम हमारे 25 लाख जो है व्यू होने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो पे जो भी आइडिया प्रचार है उसे स्किप न करें। अगर आप मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप मिनिमम 20 रुपये कंट्रीब्यूशन जरूर करें, जिससे हमको भी कुछ हेल्प हो पाए। तो आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ ओनली 20 रुपये कंट्रीब्यूशन करना है। अगर आपको ये कंटेंट हेल्पफुल लगी हो, कंटेंट में दम लगा हो कि हाँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन लॉजिक नहीं पता रहे हो, आपको समझ में आए, तो प्लीज़ 20 रुपये कंट्रीब्यूशन आप करके जरूर हेल्प करें। अब आ जाएंगे नेक्स्ट। अगर आप लोग कहिएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप लोग कहिएगा तो ऐसे इस प्रकार के जो भी प्रश्न अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं रेलवे के, उन सभी प्रश्नों को कंबाइंड करके एक अलग से वीडियो बना देंगे, जिसमें आपको, क्योंकि एसएससी का, जीडी का एग्जाम दीजिए, एसएससी का कोई भी एग्जाम दीजिए और रेलवे कोई भी एग्जाम, जैसे ऐसे क्रम वाले, ऊपर नीचे क्रम वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऐसे प्रश्नों में आप पैरा मत पड़िएगा, तुरंत डायरेक्ट आंसर को बनाइएगा। तो आपको अगर चाहते हैं क्लास तो जरूर बताइएगा। यह क्लास आपको कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल लगी, जरूर बताइएगा। इसका पार्ट 1 वीडियो चैनल पे अपलोड है, उसे जरूर देखिएगा, तभी इस वीडियो को देखिएगा। पार्ट 2 वीडियो ये है, इससे पहले पार्ट 1 वीडियो देखिएगा। इससे पहले भी मैथ का भी सोल्यूशन है, जो मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे गए, उनका भी सोल्यूशन चैनल पे अपलोड है, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि रिसेंटली में जो भी रेलवे का एग्जाम होगा ना, तो ऐसे ही प्रश्न पूछे गए। तो देखिए ये वीडियो है 47 मिनट 8 सेकंड की वीडियो है, जिसमें मैथ के टोटल जो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे शिफ्ट में, उन सभी प्रश्नों को सोल्यूशन के साथ बताए हैं, ट्रिक के सोल्यूशन। तो उसका जरूर जाकर देखिएगा। और पार्ट 1 भी देखिए। इन दोनों वीडियो का, ये मैथ वाले क्लास का लिंक भी इस वीडियो के जो वीडियो देखने इसमें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, सीटिंग अरेंजमेंट का भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और जो है इसका पार्ट 1 का भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। 3 वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक पार्ट 1 की वीडियो जो रीजनिंग के बाकी बचे प्रश्न थे इसके पहले वाले, और एक मिल जाएगी सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट चैप्टर का लिंक का वीडियो, और एक मिल जाएगी मैथ का ये सोल्यूशन का वीडियो। तो इसका आप जाकर जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देखिए सोल्यूशन बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम लगता है, तो इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और सपोर्ट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।